फाइनली दोस्तों बात करते करते मेरे ही भाई का चश्मा लेकर बंदर भाग गया। तो वहां पर मैंने भैया को बुलाया कि किसी भी तरीके से हमारा चश्मा वापस कर दो, काफी एक्सपेंसिव चश्मा है। वहाँ पर बंदरों का इतना खौफ था कि मैं वहाँ पर एक वीडियो नहीं बना पाया। सो दोस्तों फाइनली मैं बाली एयरपोर्ट पे हूँ और मुझे यहाँ आने में काफ़ी टाइम लग गया बिकॉज़ इमिग्रेशन में मैं काफ़ी फंस गया था बिकॉज़ मेरे पास बाली के टिकट्स होटल के बुक नहीं थे। आप अगर यहाँ पर 5 दिन के लिए आ रहे हो तो आपके पास 5 दिन के टिकट बुकड होने चाहिए। मेरे पास नहीं थे, इसलिए मुझे टिकट बुक करने में बहुत टाइम लग गया क्योंकि मेरे पास इंटरनेट तो था नहीं, यहाँ का वाईफाई भी थोड़ा स्लो चल रहा था। इस कारण से मेरे को बहुत टाइम लग गया क्योंकि मेरी फ़्लाइट यहाँ लैंड कर गई थी 12 बजे और अभी बज रहे हैं 2, मतलब 2 घंटे में मैं इमिग्रेशन पार कर पाया हूँ। भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। वीज़ा मिलने में तो लिटरली 5 मिनट्स लगे थे। वीज़ा की लाइन छोटी सी थी। वीज़ा अनअराइवल होता है, आपको मालूम ही है। पैसा बस दो। कितना पैसा था मैं कैलकुलेट करके आपको एग्जैक्ट बताऊंगा क्योंकि मैंने क्रेडिट कार्ड से पे किया है, तो उसमें कितना डिडक्ट हुआ है ये तो मैं आपको कैलकुलेट करके बता दूंगा, वीडियो में बाद में लगा दूंगा। लेकिन वीज़ा के बाद इमिग्रेशन में बहुत टाइम लगा, इसलिए अगर आप कभी बाली आते हो तो अपने टिकट्स पहले से बुक करा के रखना, रिटर्न टिकट्स। साथ ही साथ आप कितने दिन यहाँ पे रुकने वाले हो उसके होटल टिकट्स भी बुक कर लेना। बाद में भले कैंसिल कर दो, लेकिन पहले स्टार्टिंग में इनको बुक टिकट चाहिए, पेड होने चाहिए। दोस्तों मैं आया हूँ एयर एशिया से। उस फ्लाइट का एक्सपीरियंस मत पूछिए। मतलब लिटरली मेरा बैग 11 kgs का था और 7 kgs तक चेक इन बैगेज अलाउड होता है, तो वो 4 kg एक्स्ट्रा होने का मुझसे मांग रहे थे 75 सिंगापुर डॉलर। 75 सिंगापुर डॉलर मतलब 5,000 रुपये के करीब, 4,500 रुपये। भाई साहब, मतलब फिर मैं एक्स्ट्रा 1-2 बैग्स थे उनमें इधर उधर सामान ट्रांसफ़र किया, इसलिए आज बहुत परेशान था मैं थोड़ा सा इधर उधर सामान ये करने में। फिर यहाँ इमिग्रेशन वाली प्रॉब्लम हो गई। सो नाउ फाइनली आई हैव रीच्ड बाली। उसके बाद आगे मैं आपको अपडेट करता रहूँगा कि मैं आगे यहाँ क्या करने वाला हूँ, क्या एक्सप्लोर करने वाला हूँ। सो एंड तक बने रहिए। दोस्तों दिस इज़ द रूम विच वी हैव बुकड। यहाँ पे कवर्ड है बैग रखने के लिए, नीचे हमारे लिए स्लीपर्स दिए हुए हैं जिनको हम पहन के यूज़ कर सकते हैं। ये फ्रिज दी हुई है, यहाँ पर बहुत सारे कप्स रखे हुए हैं जिनमें हम कॉफ़ी बना सकते हैं। कॉफ़ी मेकर है। यहाँ पर 2 बॉटल्स रखे हुए थे। ये मेरा पर्सनल है जो मैं लाया था और यहाँ पे मिरर लगा हुआ है, आप देख सकते हो। ये है एंट्री गेट। ये यहाँ पे वॉशरूम है। जब यहाँ से हम एंटर करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 2 ट्विन बेड हैं और यहाँ पर टेलीविज़न है। इसके नीचे ये सामने यहाँ पर एक चेयर रखी हुई है जहाँ पर हम अपना बैठ के काम कर सकते हैं और एक सोफ़ा है एक्स्ट्रा जिस पे अभी मैं लिटरली 3 बजे होटल आया हूँ तो मैं थक गया हूँ बहुत ज़्यादा, तो बड़े आराम से सोऊंगा। उसके बाद देखता हूँ यहाँ पे अंधेरा इतना क्यों है। शायद ओह माय गॉड, पता नहीं लाइट्स कहाँ से ऑन होंगी। ये व्यू मैं आपको सुबह ही दिखा पाऊंगा बिकॉज बाहर बहुत अंधेरा है। लेट्स चेक द वॉशरूम। वॉशरूम कैसा दिया है इन लोगों ने। ये वॉशरूम है दोस्तों, जेट स्प्रे है। चलिए, ये शावर लेने के लिए बना हुआ है सेपरेट मिरर से। फिर 2 टॉवल्स रखी हुई हैं। ये सोप है, हेयर ड्रायर एंड देन टूथब्रश, शावर कैप, वैनिटी कैप, सैनिटरी बैग। सो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। ये मिरर है। सो फाइनली ऐसा ही रूम है। अब मैं जा रहा हूँ सोने और मिलता हूँ आपसे सुबह। थैंक यू। तो दोस्तों मैं हूँ अभी बाली के अपने होटल में। अभी बज चुके हैं सुबह के 12। नींद लेट खुली ऑब्वियसली। अब आप रात को जब 2:30-3 बजे मैं होटल तक पहुँच ही पाया, चेक इन करने में 4 बजे है। उसके बाद एसी भी ख़राब थी मेरे रूम की, फिर रूम शिफ्ट करना पड़ा। तो इस चक्कर में मुझे बज गए 5, सोते सोते 6। तो
उठने में ऑब्वियसली टाइम लग गया। सो अभी बज रहे हैं दोपहर के 12। अब मैं जा रहा हूँ कहीं पर खाना खाने, बिकॉज जिस होटल में मैं रुका हूँ यहाँ पर वेजिटेरियन कुछ खास मिलता नहीं है, तो वेजिटेरियन खाने की तलाश में मैं निकलने वाला हूँ। बिकॉज जब भी आप इंडिया से बाहर जाओगे और अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपकी सबसे बड़ी स्ट्रगल रहने वाली है खाना ढूंढने की, बिकॉज ये मैंने खुद रियलाइज़ किया है। अभी मैं सिंगापुर में था, अभी मैं यहाँ हूँ, दोनों जगह सेम टू सेम है। अभी देखते हैं यहाँ पर खाने का क्या कितना प्रॉब्लम होता है। सो खाना ढूंढने निकलते हैं, उसके बाद क्या मिलता है, कितने रुपए का है, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। मैंने यहाँ से एक स्कूटी बुक की है जिसका प्राइस है 1 लाख इंडोनेशियन रुपीज़, मतलब अगर इंडियन रुपीज़ में इसको कंफर्म करें तो 550 के समथिंग आएगा, जिसमें आपका पेट्रोल आपका रहेगा, वो नहीं देंगे। सो मतलब 550 रुपये में स्कूटी कुछ ज़्यादा महंगी तो नहीं है पूरे दिन 24 घंटे के लिए। सो ये भी अच्छा है यहाँ पर एक बाइक का, क्योंकि अगर आप कार लोगे तो वो थोड़ा आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा। तो अभी चलते हैं, खाना ढूंढते हैं, खाना मिल जाए खाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कहाँ जाना है। अभी मैं रुका हुआ हूँ कुटा में, तो बेसिकली कुटा में कहाँ जाना है, नियरेस्ट डेस्टिनेशंस कौन सी हैं जहाँ जा सकते हैं और हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर बीचेस हैं, कुछ टेम्पल्स हैं। सो मैं देखता हूँ कहाँ कहाँ विजिट कर पाता हूँ। यहाँ मुझे कल भी रुकना है, तो 2 दिन में मैं इस एरिया को कवर कर लूँगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे नई डेस्टिनेशन पे। सो स्टे ट्यून्ड। सो फाइनली अब मैं निकल चुका हूँ अपने होटल से। आसपास में हमें कोई रेस्टोरेंट ढूंढना है जहाँ पर जाकर हमें कुछ वेजिटेरियन खाना ढूंढना है। मैंने होटल वालों के थ्रू ही स्कूटी बुक करवाई थी, तो काउंटर से मैंने चाबी कलेक्ट की और उसके बाद हम लोग चल दिए अपना भोजन करने। नमस्कार थाली करके एक रेस्टोरेंट है, पास में ही है, तो वहाँ पर हम लोग जाते हैं। उसके बाद खाना खाने के बाद चलते हैं कहीं घूमने। तो आप लोग इसमें देख सकते हो जो मिनरल वाटर है 600 ml, वो यहाँ पर 10,000 इंडोनेशियन रुपए का मिल रहा है। इंडियन रुपीस में अगर उसको कन्वर्ट करेंगे तो वो होगा 50 रुपए, मतलब आधा लीटर वाटर बॉटल आपको 50 रुपीज में मिल रहा है। वहीं देखेंगे ब्लैक टी तो 15,000 75 रुपए के आसपास, लेमन टी देखेंगे तो 100 रुपए का, मसाला चाय देखेंगे तो 125 रुपए के, इस हिसाब का रेट यहाँ पर लगा हुआ है, तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। देखो दोस्तों, नमस्कार थाली शुद्ध शाकाहारी होटल है यहाँ पे बाली में, यहाँ पर हम आए हुए हैं। यह दोस्तों वेजिटेरियन थाली देख सकते हो आप, 1,20,000 इंडोनेशियन रुपया, जो कि करीब करीब होगा 600 रुपए का। और वहीं अगर आप देखोगे कि आप यहाँ पर कोई मिनी थाली है उसको मंगाते हो जिसमें कुछ आइटम्स कम रहेंगे तो आपको 80,000 का पड़ेगा। सब्जी खाओगे अगर तो 60,000 रुपए लगेंगे, पनीर सब्जी मंगवाओगे तो 70,000। वहीं एक चपाती अगर आप मंगाते हो तो 15,000 रुपए की आपको एक चपाती पड़ेगी। 15,000 रुपए मतलब होते हैं 75 रुपीज, मतलब 75 रुपए की एक रोटी। फाइनली हमारा खाना आ चुका है दोस्तों, आप देख सकते हैं चावल है, दाल है, सब्जी है, पनीर है, उसके बाद यहाँ पर सेवइयां बनी हुई है, वहीं पर रायता है और सैलेड रखा हुआ है। तो ये सारी चीजें हमें मिली हैं। और उसके बाद खाना मैंने टेस्ट किया, खाना एवरेज सा ही था, मैं नहीं कहूंगा कि एकदम इंडिया वाला टेस्ट आ गया। कुछ चीजें, एक आध सब्जी मुझे अच्छी लगी, उसके अलावा मुझे कुछ खास ज्यादा खाना पसंद नहीं आया, बस एक्सपेंसिव जरूर था। उसके बाद दोस्तों हम लोग निकल चुके उलुवाटू टेम्पल के लिए, जो कि हमारे होटल से अप्रोक्सीमेटली 30 to 35 किलोमीटर्स था। मैंने उस टेम्पल के बारे में काफी कुछ सुन रखा था, तो मैंने कहा चलो सबसे पहले वहीं हो आते हैं, तो हम निकल पड़े उलुवाटू टेम्पल की ओर। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं उलुवाटू टेम्पल, और यहाँ पर एक ट्रेडिशन है कि आपको ऐसा नीचे ऐसा पर्पल कलर का ऐसा बांधना ही पड़ता है। टेम्पल का कुछ चार्ज होता है, तो वहाँ पर आपको टिकट भी कटवाना है, उसके बाद आप अंदर जा सकते हो मंदिर में। सो दोस्तों फाइनली मैं 30 किलोमीटर से अप्रॉक्सीमेटली की राइड लेके उलुवाटू टेम्पल आ गया हूँ। देखिए मैं आया हूँ स्कूटी से, राइड अच्छी थी, थोड़ा सिटी में ट्रैफिक ज़्यादा था, लेकिन उसके बाद जब थोड़ा बीच साइड पे आ गया तो काफ़ी कोल्ड एनवायरनमेंट था, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, राइड काफ़ी एंजॉय की मैंने। अब हम लोग आ गए हैं उलुवाटू टेम्पल के अंदर। यहाँ की एंट्री फीस है 50,000 इंडोनेशियन एक पर्सन के लिए। 50,000 इन द सेंस बोले तो इंडियन रुपीज़ में अगर उसको कन्वर्ट करेंगे आप तो 250-300 रुपये होगा। तो उसके लिए हमें इनको देने पड़े 50,000 इंडोनेशियन रुपीज़। और अब है टेम्पल के अंदर, देखिए टेम्पल कैसा है। आप देख सकते हैं कितने सारे लोग इस मंदिर में आए हुए हैं अंदर, और सभी ने नीचे वो पर्पल कलर का कपड़ा पहना हुआ है। तो ये इनका ट्रेडिशन है और यहाँ पर लोग उसको फॉलो भी करते हैं।
और ये देखिए दोस्तों व्यू, मतलब गजब का व्यू। इसी व्यू के लिए लोग यहाँ आते हैं, मैं शब्दों में इसको बयान नहीं कर सकता। और ये मोबाइल फोन में भी लिमिटेड ही आ रहा है, लेकिन जो इस जगह पे फील आ रहा है ना, मतलब अनबिलीवेबल है। और यहाँ से जो कोल्ड वेव्स आ रही हैं बहुत अद्भुत लग रहा है, बहुत अविश्वसनीय लग रहा है, बहुत ही मार्वलस है। उसके बाद देखिए तभी कई सारे लोग यहाँ पर पिक्चर्स ले रहे हैं, काफी अच्छी पिक्चर्स यहाँ पर आती हैं। और अगर आप मेरी पिक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है, तो व्यू देखिए। यहाँ पर देखिए कितने सारे लोग बैठे हुए हैं दोनों साइड में, जैसे कोई स्पोर्ट चल रहा हो। लेकिन यहाँ पे इनका इंडोनेशियन लोगों का कोई ट्रेडिशनल डांस चल रहा है, जिसको देखने के लिए बहुत सारे फॉरेनर लोग जा रहे हैं। और अप्रोक्सीमेटली इसका चार्ज होता है 500-600 रुपए। तो अगर आप चाहो तो अंदर जाके डांस देख सकते हो। मेरे पास उतना टाइम नहीं था, इसलिए मैं अंदर नहीं जा पाया। बट काफी सारे लोग वहां पर हैं, आप देख सकते हो भीड़ कई सारे लोग हैं। और दोनों साइड में एक ग्राउंड की तरह प्रॉपर बना हुआ है और कई सारे लोग वहां पर बैठे हुए हैं। सो फाइनली चलते हैं मंदिर की ओर। यहाँ पर मंदिर जाने से पहले हमें बता दिया गया है कि यहाँ पर आपको, क्योंकि वो आपका कोई भी सामान लेकर भाग सकते हैं और उसको वहीं पर तोड़ देंगे, इसलिए हमें अपने सामान की स्वयं रक्षा करनी है। और ये आप देख सकते हो ऊपर से कितना अच्छा व्यू लग रहा है। और वो देखो कितने सारे लोग डांस देखने के लिए गए हुए हैं और नॉर्मली कितने सारे लोग व्यू देख रहे हैं। आप देखो कितनी भीड़ है। तो दोस्तों फाइनली ये है टेंपल, और यहाँ पर हम लोगों को ज्यादा टेंपल के अंदर नहीं जाने दिया जाता, बस हमें बाहर घूमना है। सो दैट्स नाइस, मतलब अंदर जाने का कोई नहीं है। और ये देखिए मंकीज दिखने स्टार्ट हो गए और उन्होंने कई सारे लोगों की चीजें छीन ली हैं। खाने वाली चीजें तो छोड़ते ही नहीं है, 100% छीन लेते हैं, बट कई सारे लोगों के चश्मे सब कुछ छिन गए। मुझे भी यहाँ पर ध्यान रखना होगा, मोबाइल को मुझे अंदर रखना पड़ेगा, अदरवाइज ये मेरी मोबाइल भी छीन कर भाग सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक चीज बहुत ज्यादा देखी है कि यहाँ पर गणेश भगवान की और शिव जी की बहुत ज्यादा पूजा होती है और लोग बहुत ज्यादा उनकी मूर्तियां यहाँ पर लगाते हैं। फाइनली दोस्तों बात करते करते मेरे ही भाई का चश्मा लेकर बंदर भाग गया। अब वहां पर मैंने भैया को बुलाया कि किसी भी तरीके से हमारा चश्मा वापस कर दो, काफी एक्सपेंसिव चश्मा है। तो भैया उसको कुछ खाने की चीजें देकर इधर उधर से बहला रहे हैं। अब देखते हैं कि फाइनली हमारा चश्मा वापस मिल पाता है या नहीं। हम ये चश्मा पा सकते हैं या फिर हमें बिना चश्मे के ही वापस जाना पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों फाइनली चश्मा हमें मिल गया, क्योंकि बंदर ने खाने की चीज पकड़ने के चक्कर में चश्मा छोड़ दिया। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। और भैया हमें दे नहीं रहे हैं, क्योंकि वो भी कुछ अपना पैसे की जुगाड़ करेंगे। बट उन्होंने जितना बड़ा काम किया, उनको अवार्ड देना तो 100% बनता है, और इसीलिए मैंने उनको 10,000 रुपए दे दिए, इंडोनेशियन रुपए। अरे आप टेंशन मतलब आप हाय करो मेरे वीडियो में। चलो वो भैया पहले वीडियो में आने के लिए शर्मा रहे थे, लेकिन फाइनली मैंने उनको ले ही लिया, बोला आप हाय करो, कोई टेंशन नहीं है। और ये देखिए यहाँ पर बंदरों का खौफ। एक अंकल जी अपना चश्मा लेकर सिर पर रख के बैठे हुए थे और बंदर उनका चश्मा लेके जो भागा है भाई साहब, वो छीनते रह गए, लेकिन उनको अपना चश्मा वापस नहीं मिला। सो दोस्तों फाइनली मैं अपने रूम में आ गया और वहाँ पर बंदरों का इतना खौफ था कि मैं वहाँ पर एक वीडियो नहीं बना पाया। जो चश्मा मेरे भाई का उन लोगों ने छीना था, बंदरों ने, वो वापस से छीन के ले गए और उसको तोड़ दिया उन लोगों ने। सो उनका चश्मा तो गया। सो उस जगह पे अगर आप कभी जाओ तो अपने चश्मे का ध्यान रखना भाई साहब। सो बेसिकली स्कूटी से वहाँ जाने में 1 घंटे से ऊपर ही लगते हैं, 1 घंटे 10 मिनट, 1 घंटे 15 मिनट, और वही हाल आने का भी है। तो इतना टाइम लग गया मेरा। सो अभी 8 बज रहे हैं और मैं अपने घर आ चुका हूँ। वहाँ मंदिर का व्यू बड़ा अच्छा था, देख के मतलब लग रहा था कि वहीं लेटे रहूँ, बिकॉज वहाँ का मौसम इतना ठंडा था ना, बिकॉज ऑफ सी वेव्स। इतनी ठंडी वहाँ पे हवा थी, पूरा मौसम इतना इन्वायरमेंट ठंडा था कि लग रहा था वहीं बैठे रहें। बंदरों की परेशानी को छोड़ दे तो वहाँ सब कुछ एक नंबर था। वहाँ का व्यू, वहाँ के ग्लिम्स आपने देखे, एक नंबर, मतलब जाने लायक है। टेम्पल भी है वहाँ पे, बहुत ब्यूटीफुल है। मैं आपको मनी एक्सचेंज के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर आपको अगर मनी एक्सचेंज करानी है, आप इंडोनेशिया आ रहे हो, बाली आ रहे हो, तो आप मनी एक्सचेंज किसी नॉर्मल शॉप पे करवा लो। अगर आप एयरपोर्ट पे करवाओगे तो थोड़ा आपको 300-400 रुपये इंडोनेशियन रुपए में
कम देंगे वो लोग, लेकिन आप बाहर कराओगे तो आपको बहुत अच्छा दाम मिल जाएगा। सो आप बाहर ही करा लो। एयरपोर्ट पे आप थोड़ा बहुत करा सकते हो टैक्सी का किराया देने के लिए, होटल बुक करने के लिए। अगर आपने पहले से नहीं बुक किया होगा तो वैसे तो करना पड़ेगा ही बुक, बिकॉज बिना बुक के तो आपको इमिग्रेशन मिलेगा नहीं। तो उतना करा लो, उसके बाद बाहर आके कराओ, आपको ज़्यादा अच्छा रेट मिलेगा। क्योंकि अगर आप वहाँ कराओगे तो आपको थोड़ा सा कम पैसे मिलेंगे। और दूसरी बात, इंडियन रुपीज़ लाने से बेहतर है आप यूएस डॉलर लेके आओ। वहाँ पर इंडिया में बहुत सारे एजेंट्स होते हैं जो आपको एग्जैक्ट रेट्स पे दे देंगे 1-2 रुपये लेके अपना यूएस डॉलर। तो आप यूएस डॉलर कैरी करो इंडिया से, इंडोनेशिया में उसको कन्वर्ट करा लो, सबसे बेस्ट रहता है। उसके रेट्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं। मैं सिंगापुर से आ रहा हूँ तो मैं सिंगापुर से सिंगापुर डॉलर्स लेके आया था वहाँ से एक्सचेंज करा के, तो सिंगापुर डॉलर्स का एक्सचेंज भी मुझे अच्छा ही मिल गया। लेकिन अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो यूएस डॉलर्स लेके आना, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। फिर उसके बाद आप एयरपोर्ट पे सिम मत लेना, बिकॉज वहाँ पे सिम भी एक्सपेंसिव मिलेगी। एयरपोर्ट से बाहर आओ तो टैक्सी वाले से बोल दो भाई साहब कोई सिम दिलवा दो, बिकॉज यहाँ पे आपको टैक्सी लेनी ही पड़ेगी एयरपोर्ट पे, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे जो टैक्सी वाला मिला था वो बेचारा इतना शांत आदमी था। उसने क्या किया, उसने यहाँ पे जो ओला उबर कैब्स टाइप के चलते हैं, ग्रैब चलता है, उसमें उसने ग्रैब में दिखाया कि कितना चार्ज बन रहा है, और वो बोला कि उससे वो 4-6 हज़ार इंडोनेशियन रुपीज़ कम लेगा। तुम बोले भाई चलो जब इतना इसमें दिखा रहे तो उतना तो देना ही पड़ेगा। तो उतना पैसा हमने कम दिया और उसके साथ हम चले आए, और उसी से मैंने बोला कि मुझे सिम दिलवा दो, तो वो मुझे पास में सिम दिलवा दिया। तो यही थी बेसिकली पूरी आज का मेरा एक दिन बाली का कहानी। कैसे मैं यहाँ आया, कैसे मैंने यहाँ की करेंसी ली, कैसे मैंने सिम कार्ड लिया, कैसे हमने ट्रेवल किया। हमने बेसिकली जो होटल में मैं रुका हूँ, मैंने बाइक ली, इनको कॉल किया, वो मंगा देते हैं बाइक, और उन्होंने कुछ 550 रुपये लिए, मैंने आपको बता ही दिया है। तो बाइक मंगा देते हैं। 24 घंटे के लिए बाइक मेरी थी, तो हम घूमने गए, अपना आराम से घूम फिर के आ गए। खाना खाने भी हम गए थे एक रेस्टोरेंट में जो कि प्योर वेजिटेरियन था, तो पेट भर के खाना खाया हमने। थाली खाई थी, थाली लेकिन महंगी थी। यहाँ भी मतलब आपको इंडिया के हिसाब से चीज़ें महंगी ही मिलेंगी। पानी पी रहे हैं तो 60-70 रुपये इंडियन रुपीज़ में 300 ml वाटर। अगर आप बड़ा पानी ले रहे हो तो 100-110 रुपये का आपको 2 लीटर 1.5 लीटर का बॉटल मिलेगा। पानी एक्सपेंसिव है, खाना भी। अब जैसे वो खाना, मैं जो खाना खाया हूँ वो खाना लिटरली 600-700 रुपये की थाली थी, और अगर आप रोटी ले रहे हो तो रोटी आपको पड़ जाएगी 50-60-100 रुपये की। 100 रुपये तक की रोटी यहाँ मिल रही है। तो थाली ठीक थी, टेस्ट ठीक था, लेकिन महंगा जरूर है। सो इंडोनेशिया के बेसिकली मेरा फर्स्ट डे बाली का यही गुजरा है। सेकेंड डे हम लोग क्या करने वाले हैं वो मैं आपको नेक्स्ट डे बताऊंगा। तब तक स्टे ट्यून्ड, पीस आउट।